सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉब लिंचिंग के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि ये मॉब लिंचिंग क्या होता है और इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले क्या फरमाया है। अगर आपने इन बातों को गौर से सुनकर अगर इन पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आप हमेशा इस मॉब लिंचिंग से बचे रहोगे। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये मॉब लिंचिंग होता क्या है। दोस्तों, मॉब लिंचिंग शब्द को ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कोई भीड़ काबू से बाहर होकर किसी वारदात को अंजाम देती है। यानी कि अगर कहीं पर भीड़ इकट्ठा होकर किसी पर जानलेवा हमला कर देती है या कोई भीड़ किसी को जान से मार देती है तो उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। कहते हैं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, मगर आप एक बात सोचिए कि हर बार यह भीड़ इकट्ठा होकर किसी मुसलमान पर ही हमला क्यों करती है। कभी गाय के नाम पर, तो कभी जय श्री राम के नाम पर, तो किसी और के नाम पर। हर बार यह भीड़ किसी मुसलमान को ही अपना शिकार क्यों बनाती है। आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 सालों में कितने मुसलमानों को इस मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा है। पहले अखलाक, फिर पहलू खान, फिर जुनेद, फिर तबरेज और अभी आसिफ खान। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो शायद कल आप और हम में से कोई होगा। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा और सुना होगा कि हरियाणा के मेवात में किस तरह से एक आसिफ नाम के लड़के को, जो बॉडी बिल्डर था, उसको 15-20 कुत्तों ने घेर कर बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसके जिस्म पर ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जहां पर जख्म के निशान नहीं थे। यानी कि आसिफ के शरीर को हर जगह से गोद दिया गया। देखने वालों ने बताया है कि ऐसा लगता है कि आसिफ के शरीर पर किसी पेचकस या फिर किसी नुकीली चीज़ से लगातार वार किया गया है। इस तरह से आसिफ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह महरूम आसिफ भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मगर दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि यह मॉब लिंचिंग कोई नया काम है, तो हम आपको बता दें कि यह कोई नया काम नहीं है। यह मॉब लिंचिंग हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर भी भीड़ ने हमला किया था। जिस तरह से आज जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, उसी तरह से हज़रत यासिर बिन अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी उस वक्त के खुदा, लात, हुबल और मन्नात के नारे लगाने पर मजबूर किया गया था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी मजबूर किया गया था। और यही नहीं, खुद हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ताइफ में भीड़ के द्वारा पत्थर बरसाए गए थे। इसलिए दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि यह बीमारी एक ही है, यह मॉब लिंचिंग एक ही है। और अगर बीमारी एक है, सेम है, तो फिर उसका इलाज भी एक ही होगा। उस वक्त यह बीमारी जिस तरह से दूर हुई थी, उसी तरह से आज भी यह बीमारी वैसे ही दूर होगी। दोस्तों, उस वक्त जिस तरह से दीन की दावत लोगों को दी गई थी, वैसी ही दावत की ज़रूरत आज भी है। सिर्फ बदला लेने, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करने के बारे में ही ना सोचें, बल्कि ऐसे लोगों तक सही दीन पहुंचाने की भी कोशिश करें। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जालिम और मजलूम दोनों की मदद की जाए। मजलूम की मदद ये है कि उसकी सहायता की जाए, यानी कि उसकी मदद की जाए, और जालिम की मदद ये है कि उसके हाथ पकड़ लिए जाए, उन तक अदब के साथ सही बात पहुँचाई जाए। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी याद करना होगा जिसमें आपने कहा था कि जब तुमको दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत हो जाएगी तो दूसरी कौम के लोग तुम पर टूट पड़ेंगे। आज मुसलमानों में ऐश परस्ती, दीन से दूरी भी इसका एक अहम कारण है। दोस्तों, सुन्नी नसाई हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि दूसरी कौम तुम पर इस तरह से टूट पड़ेंगी जैसे लोग भूखे दस्तरखान की तरफ लपकते हैं। तो इस पर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या यह इस वजह से होगा कि हमारी तादाद बहुत कम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तुम तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे, मगर तुम सैलाब के जहाज की तरह बेहैसियत हो जाओगे। तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रोब निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में वहन दाखिल हो जाएगा। तो इस पर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये वहन क्या चीज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसा ही हाल हमारा हो गया है। हम दीन से दूर भाग रहे हैं और हराम कामों में आज लगे हुए हैं। अगर आपको मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं से बचना है तो आप नबी के बताए हुए रास्ते पर आपको चलना होगा और दीन के कामों में दिलचस्पी लेनी होगी।
اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے، آمین اللہم آمین۔